Hello students, today I am going to explain this beautiful poem on his blindness, and this poem was composed by John Milton. This is the third poem of intermediate. इस पोएम को शुरू करने से पहले आपको कुछ बारे में बता देना चाहता हूँ इस पोएम के बारे में। इस पोएम में जॉन मिल्टन जो है अपनी एज के आधे से पहले यानी 44 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिसकी वजह से ये अपने अंदर का जो मात्र एक पोइटिक टैलेंट था वो अब उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये ईश्वर को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन अंत में इनको रियलाइज़ हो जाता है कि ईश्वर जो भी कर रहा है वो अच्छे के लिए करता है और उसे किसी के गिफ्ट या ह्यूमन वर्क की ज़रूरत नहीं है। उसके पास बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे देवदूत, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे वो अपना काम करवा सकता है। तो आइए इस पोएम को समझते हैं। When I considered how my light is spent, when I considered, जब मैं सोचता हूँ how my light is spent कि मेरे प्रकाश कैसे चला गया। जब मैं सोचता हूँ कि मेरा प्रकाश कैसे चला गया। एर हाफ माई डेज, इनमें सोता है पहले। हाफ माई डेज, मेरे दिनों के आधे से भी पहले मेरा प्रकाश चला गया। मतलब उनकी एज जो थी उसके आधे से भी पहले उनकी रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार से भरे हुए विस्तृत संसार में, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो लाइट थी वो खर्च हो गई, ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी के आधे से भी पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस काले या अंधकार से भरे हुए विस्तृत संसार में मुझे छोड़ दिया गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर का जो मात्र एक गुण था, जो टैलेंट था, जो हुनर था, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान था। किसी के भी अंदर का अगर कोई टैलेंट होता है और अगर कोई उस टैलेंट को छुपाए तो पोएट कहता है कि ऐसे टैलेंट जो किसी के भी अंदर हो उसे छुपाना है मृत्यु के समान होता है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड मिस होता है पड़ा होना, ठहर जाना। वो मेरे अंदर यूजलेस पड़ा है। क्या चीज़ यूजलेस पड़ी है? टैलेंट। क्यों टैलेंट यूजलेस पड़ा है? क्योंकि उनकी आंखें उनकी आधी एज से पहले ही जा चुकी हैं। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो तैयार है। देखिए, बेंट मिस होता है झुकना, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई काम रेसर करता है, जैसे रेसर जब दौड़ने वाला होता है तो वो झुकता है, इट मीन्स तैयार होता है। यद्यपि मेरी आत्मा जो है वो तैयार थी टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विद माई मेकर, मेरा मेकर मिस होता है बनाने वाला। देखिए, मेक मिस होता है बनाना, तो मेकर मिस बनाने वाला। कौन बनाने वाला? ईश्वर। यद्यपि मेरी आत्मा जो है वो तैयार थी टू सर्व देयर विद माई मेकर, सेवा करने के लिए अपने ईश्वर की। मतलब ये करना चाहते थे, बट फिर भी इनकी आंखें क्या हुई? चली गई, इनकी आधी एज से पहले ही। और अब इनके अंदर का जो एकमात्र टैलेंट था जिसे छिपाना मृत्यु के समान था, वो अब यूजलेस पड़ा है इनके पास, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड प्रेजेंट, वर्तमान में इनका जो टैलेंट था वो बेकार पड़ा हुआ है। माई ट्रू अकाउंट, जब मेरा
ट्रू अकाउंट मीन्स होता है लेखा जोखा, एक सच्चा लेखा जोखा। लेखा जोखा का मीन्स है यहाँ पर कि जो इनके कर्म है, कि जब इनकी बारी आएगी कर्म करने की, जब जो भी इन्होंने कर्म किए और उसका जब रिजल्ट देने की बारी आएगी, जब इनका आखिरी दिन आएगा, ईश्वर के पास इनको जाना हो, तो ये सोचते हैं कि मैंने कोई टैलेंट तो अब दिखा ही नहीं पाऊंगा, तो जब मेरा दिन आएगा मैं ईश्वर के पास जाऊंगा लेस्ट, तो कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वह लौटे, मतलब जब मैं जाऊं वहाँ पर, रिटर्निंग का समय है, जब मेरे लौटने का समय है, जब मैं वहाँ जाऊं, ईश्वर के पास जाऊं, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना या फटकारना, तो वहाँ पर मुझे कहीं डांट या फटकार ना मिले। वो ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जब अंत समय आए मेरा और मैं ईश्वर के पास जाऊं, मेरी आत्मा ईश्वर के पास जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे कि तुमने अपने टैलेंट का यूज़ क्यों नहीं किया, जबकि मेरी आंखें जो है मेरी आधी एज से पहले ही जा चुकी हैं, तो मैं, और मेरे अंदर का जो टैलेंट है वो आप बेकार पड़ा है मेरे अंदर। डॉथ, देखिए यहाँ डॉथ नहीं, यहाँ डज होना चाहिए। डॉथ जो है वो ओल्ड इंग्लिश है, ये काफ़ी ओल्ड पोएम हो चुकी हैं, यूपी बोर्ड काफ़ी लंबे समय से वही पोएम यूज़ करता चला आ रहा है, वही चैप्टर्स यूज़ कर रहा है, इसलिए अभी भी वही चल रहा है। ये वर्ड गलत नहीं है, बस ये ओल्ड इंग्लिश है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि जो भगवान है वो ये चाहता है कि मैं की डे लेबर, मतलब दिन के समय में, लेबर मिस होता है कार्य करना, मजदूरी करना, कि मैं दिन भर काम करूं, और पोएट करना भी चाहता है। लाइट डिनाइड, डिनाइड मिस होता है मना करना, लेकिन जो रोशनी है वो क्या कर देती है, मना कर देती है। वो कार्य करना चाहता है, दिन भर करना चाहता है, गॉड जैसा चाहता है वैसा ही वो भी चाहते हैं, लेकिन जो रोशनी है उनकी आंखों की वो मना कर देती है कि ना करो, उन्हें दिक्कत होती है। आई फॉन्डली आस्क, देखिए फॉन्डली मीन्स, वैसे तो फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है पसंद होना, लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे फुलिशली, यानी मूर्खतापूर्ण। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। ये सारी बातें, ये ऊपर जितनी भी बात कही गई, ये सारी बातें वो मूर्खतापूर्वक पूछते हैं, ऊपर वाली बातें। अब ये आगे से बताया जा रहा है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो धैर्य है टू प्रिवेंट, वो बचा लेता है। प्रिवेंट मीन्स होता है बचाना, जो मेरे अंदर का धैर्य है वो बचा लेता है। दैट मरमर, देखिए मरमर मिस होता है बड़बड़ाना, किसी चीज धीरे धीरे आवाज़ में रह के और किसी को बड़बड़ाने कहते हैं मरमर, या फुसफुसाना भी होता है। लेकिन जो धैर्य है वो बचा लेता है इस बड़बड़ाहट को, मतलब मेरे अंदर की गुस्सा को। सून रिप्लाइज, और जल्द ही उत्तर देता है। कौन? धैर्य। कहता है गॉड डॉथ नॉट नीड, क्या कहता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड, कि ईश्वर को जरूरत नहीं है आदर मैंस वर्क, किसी भी आदमी के कार्य की। ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति कार्य करे, अपने लिए करे, ईश्वर के लिए ना करे। और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही वो खुद से, ना ही वो कोई अपना गिफ्ट चाहता है। देखिए हिज, देखिए कैपिटल में आया है, एच बड़ा है, इट मीन्स ईश्वर की बात करी जा रही है। हिज ओन गिफ्ट, और ना ही वो खुद से गिफ्ट चाहता है। गिफ्ट का मीन्स है कि ईश्वर ने हमें पेड़ दिए, पौधे दिए, है ना, पहाड़ दिए, नदियाँ दी, और अब उसे बदले में वही चीज़ दोबारा उससे नहीं चाहिए। लोग उस पर फूल चढ़ा देते हैं, फूल भी उसी के ही हैं, उसी ने बनाया, उसी का गिफ्ट उसी को वापस कर देते हैं। फल उसी को दे देते हैं, वो भी उसी के ही हैं। तो वो नहीं चाहता है, किसी आदमी के कार्य को नहीं चाहता है,
मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि कोई आदमी कार्य ही ना करे, घर में बैठे। व्यक्ति कार्य करे लेकिन अपने लिए करे, ईश्वर के लिए ना करे। उसको, ईश्वर को तुम्हारे कार्य की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे किसी गिफ्ट की जरूरत है। हु बेस्ट, केवल वही लोग अच्छे होते हैं। बियर हिज माइल्ड यॉक, बियर मीन्स होता है सहना, बियर मीन्स होता है सहना, और यॉक मीन्स होता है, अगर आपने खेतों में बैलों को देखा होगा तो बैल के ऊपर जो है, कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ी सी मोटी लकड़ी रखी होती, जिसके ज़रिए जो है बैलों को दर्द होता है और फिर वो आगे चलते हैं जब उनको दर्द होता है। तो यहाँ पर होता तो यॉक मीन्स वही है, लेकिन यहाँ पर आप ये यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ये कहेंगे दर्द सहना। केवल वही लोग अच्छे होते हैं जो दर्द सहते हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए कठिनाइयों को सहते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, और उसकी जो है अच्छे से सेवा करते हैं। इट मीन्स कि अगर जो गॉड है कोई कठिनाई देता है, कोई भी दिक्कत देता है, तो वो बिना उस कठिनाई की कंप्लेन किए हुए ईश्वर की सेवा करते हैं और कोई कंप्लेन नहीं करते, चाहे जितनी भी कठिनाई मिली हो, और ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट मीन्स जो ईश्वर है उसकी जो प्रकृति है वो राजा जैसी है। ईश्वर की प्रकृति राजा जैसी है, वो राजा के समान है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीक, देखिए बिडिंग में होता है कमांड देना, ऑर्डर देना, कि हजारों लोग जो है उसके ऑर्डर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, काफ़ी स्पीड में, काफ़ी तेज़ी में, कि जैसे ही ईश्वर ने कोई कमांड दिया कि हजारों लोग उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, देखिए ओवर है यहाँ पे कॉमा लगा के वी को हटाया गया है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम के जमीन पर और समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। जमीन पर, भूमि पर और समुद्र पे कार्य करने के लिए बिना रुके, बिना आराम के कार्य करने के लिए वे लोग तैयार रहते हैं, अगर ईश्वर का ऑर्डर मिल जाए उन्हें। मीन्स बहुत सारे उसके पास खुद के ही देवदूत हैं, उसको तुम्हारे कार्य की जरूरत नहीं है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे उसकी सेवा करते हैं और केवल खड़े रहते हैं, कुछ तो केवल खड़े रहते हैं वहाँ पे, एंड वेट, और इंतज़ार करते रहते हैं। कुछ हर समय कार्य कर रहे हैं इस समय उसके देवदूत ईश्वर के, और कुछ अभी भी खड़े हैं उसके पास, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उसको कमांड मिले उन लोगों को और वो काम में लग जाए। इसलिए इस पोएम में बस इतना बताया गया है बेटा कि ईश्वर हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ देता है, लेकिन हमें उसकी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए ईश्वर से। हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो उसने किया वो सही के लिए किया, जो कर रहा है वो भी सही के लिए ही कर रहा है, और जो करेगा वो भी सही के लिए ही करेगा। तो बिना कंप्लेन करे, बिना रोए आप आगे बढ़ सकते हैं, और फिर देखिए कुछ दिन बाद आपको वो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। कल मैं इसका सेंट्रल आइडिया आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। गुड लक।